नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी। ये वो कार्यक्रम जिसमें श्रवण जी देश के जाने माने पत्रकार किसी एक मसले के ऊपर अपनी बेहद तीखी, सधी हुई और बेबाक टिप्पणी करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई भी उनकी टिप्पणियों से बच नहीं पाता और ये वो टिप्पणियां हैं जो सत्य को उजागर करती हैं, जो हमारे सामने सच को लाकर रख देती हैं और दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। जैसा कि जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर साफ तौर पे कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज कौन है, वो पूरा हिसाब किताब जनता के सामने रखे। 15 तारीख को यानी 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मिली गई जानकारी को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। अब उसके बाद जो जानकारियां सामने आ रही हैं और जिस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही थी वो काफी हद तक सच साबित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर, जिन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिए हैं, उनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स के और सीबीआई के छापे या केसेस उनके खिलाफ दर्ज थे। तो एक संदेह पैदा होता है स्पष्ट तौर पर कि क्या इन कंपनियों ने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के दबाव में ये डोनेशंस दिए हैं या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, या फिर क्विड प्रोको है, यानी उनके ऊपर ईडी का केस चल रहा था और उन्होंने उस केस को बंद कराने के लिए या इन्वेस्टिगेशन को कमजोर करने के लिए घूस के तौर पर ये पैसे दिए। अभी ये आशंकाएं जताई जा रही हैं, इसमें पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी, एक कंपनी जिससे सबसे ज्यादा डोनेशन दिए 1368 करोड़ को, उसके यहां ईडी के छापे पीएमएलए के तहत पड़े थे। उसकी प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया गया था। दूसरी कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग, जिससे सबसे ज्यादा डोनेशन दे 966 करोड़ का, उसके यहां भी ईडी की छापे पड़े, इनकम टैक्स के रेड पड़े और इस कंपनी ने 966 करोड़ का जो है वो दिया। वेदांत कंपनी जो तीसरे नंबर कंपनी 376 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, इसके यहां भी 2018 में ईडी के छापे पड़े थे और इनके खिलाफ आरोप था कि इन्होंने कुछ चाइनीज को वीजा दिलाने के लिए घूस दी थी। अब ये जो पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, ये पंडोरा बॉक्स इस ओर इशारा करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सीक्रेसी, गोपनीयता जो बरती जाने की बात की जा रही थी, वो आशंकाएं सच थी। श्रवण जी हमारे साथ है। श्रवण जी, ये जो आपने कहा था 2 दिन पहले कि 15 मार्च को बड़ा धमाका होगा, देखिए आपकी बात तो सच साबित हुई, बड़ा धमाका तो हुआ। अब जो डिटेल हमारे सामने आ रही है वो क्या कहानी कहती है, आपको क्या लगता है? देखिए आशुतोष जी, देश को जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई। सरकार जो छुपाना चाहती थी वो उजागर हो गया। स्टेट बैंक ने बॉन्ड को भुनाने वाले का नाम छुपा लिया और जो यूनिक कोड था वो नहीं बताया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के आम नागरिक को क्या जानकारी चाहिए थी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, समय के कारण मैं बता रहा हूं। देश को यह पता करना था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला देश का सबसे बड़ा दल, सत्तारूढ़ दल भाजपा, अपने चुनाव भ्रष्टाचारियों के पैसे के बल पर लड़ रहा है। जितना पैसा मिला, जो भी है 12,000 करोड़ कुछ कह रहे हैं, कुछ 16,000 करोड़ कह रहे हैं, आधा पैसा मिला भारतीय जनता पार्टी को और बाकी बच गया सारे दलों में। ये जो खुलासा हुआ, इसका एक बड़ा खुलासा यह है कि 1/3 पैसा 2019 के लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। और वो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान
और तेलंगाना है, और भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों की जीत का जश्न मना रही है। मुझे मध्य प्रदेश में पता है बैठे हुए कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं था जी। तो इससे यह पता चला कि 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जीता और 3 राज्यों के चुनाव किस तरह से जीते। दूसरी जो बड़ी बात है जो इससे उजागर होती है कि जितनी पार्टियां हल्ला मचा रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, कांग्रेस सबसे आगे थी कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि धंधे के लिए चंदा उजागर होगा। इनमें टीएमसी ने कभी हल्ला नहीं मचाया। विपक्षी दलों में तृणमूल कांग्रेस ने कोई हल्ला नहीं मचाया। देश की जनता के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है कि बॉन्ड के जरिए जिन लोगों को पैसा मिला, जिन पार्टियों को पैसा मिला, उनमें दूसरा सबसे बड़ा दल टीएमसी है और वो पैसा ममता की पार्टी को विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मिला। कोई बड़ा कारण होना चाहिए, बंगाल में कोई बड़ी बात होना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस ममता को क्यों इतना पैसा मिला। अगली बात यह है जो इससे पता चलती है, जो आपने भी बताया जी, कि जो टॉप की 5 हैं उनमें से 3 जो हैं वो कंपनियां ईडी और आईटी के निशाने पर थी। आपने नाम भी बताए हैं जो बड़ी कंपनियां, फ्यूचर गेमिंग की सबसे बड़ा इंडस्ट्री है उसको बताया आपने, मेगा इंजीनियरिंग को बताया। ये जो कंपनी है फ्यूचर गेमिंग के प्रमोटर है सेंटियागो, मार्टिन सेंटियागो, 10 साल से ईडी और आईटी के निशाने पर थे और 2019 में इनके 70 ठिकानों पर रेड्स हुई थी ईडी और आईटी की। मेगा ग्रुप तेलंगाना की कालक्षेत्रम लिफ्ट प्रोजेक्ट में 38,000 करोड़ की अनियमितता का इस पर आरोप है। और इसने 980 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और जो बाकी की जो 5 टॉप की 5 है उसमें आपने भी बताया वेदांता है 376 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जी। और टॉप की 20 कंपनियों में कौन है? वेदांता है, रूंगटा है, जिंदल है, एसएल है, डेम्पो है। ये कंपनियां हैं। आप टॉप की 20 कंपनियों को अगर देखें तो आप पाएंगे कि ये वो कंपनियां हैं जो जिनको सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, जो इस देश को चला रही हैं और जो बॉन्ड्स खरीद रही हैं। इसमें से क्या ध्वनि निकलती है कि राजनीतिक दलों को अपना काम चलाने के लिए जो धन दिया जा रहा है वो जनता के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के देश में कोई 20 करोड़ 18 करोड़ तो वेबसाइट पर मिलते हैं, उनके मेंबर्स हैं और बड़े दानदाता हैं। ये पता करना पड़ेगा, ये मतलब कैसे उजागर होगा पता नहीं। राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने कितना पैसा दिया, हजारों करोड़ में। भगवान के काम में भ्रष्टाचारियों का कितना धन लगा है। देखिए इसकी परत खुलना शुरू हो गई है। स्टेट बैंक ने चाहे नहीं बताया हो कि किसने बॉन्ड खरीदे, ये तो बता दिया। किसने भुनाए ये चाहे नहीं बताया हो, पर यह पता चल गया है कि देश की राजनीति को कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है। जी। और इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं
वो चुनाव निष्पक्ष क्यों नहीं हो रहे हैं, एक तरफा क्यों नहीं हो रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं है सभी दलों के लिए, इलेक्शन फंडिंग को लेकर होने वाली सारी बातचीत को ध्वस्त क्यों कर दिया जाता है, और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। जो चुनाव आयोग पैसे खर्च करने की सीमाएं निर्धारित करता है जी, हर कैंडिडेट के लिए, क्या उसका ये जो चुनावी चंदा मिल रहा है इस पर कोई नियंत्रण नहीं है क्या? श्रवण जी माफ करिएगा, मैं आपको बीच में टोकता नहीं हूं, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर फिर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि आपको जो आदेश दिया गया था, आपने उस आदेश का पूरा पालन नहीं किया है। बॉन्ड के जो नंबर हमने कहे थे देने के लिए, वो आपने नहीं दिया है, आप उस बॉन्ड के नंबर दीजिए। दूसरा, कपिल सिब्बल ने कहा है कि एसआईटी बनाकर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो ये मैंने अपडेट कर दिया जी। नहीं, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। ये जो यूनिक कोड नंबर मिलेगा बॉन्ड्स का, उसके जरिए बहुत सारी जानकारी और मिलेगी। उसमें ये भी पता चलेगा किसने भुना है। इसमें एक जो लेसन है वो ये भी है कि अगर किसी गेमिंग इंडस्ट्री के, मान लीजिए कि आदमी ने बर्मा से आया, उसने स्टेट में से, राख में से एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आज जो गेमिंग इंडस्ट्री देश में 16,428 करोड़ की है, वो 2028 तक 33,000 करोड़ की होने वाली है। मतलब लॉटरी और जुए की जो इंडस्ट्री है इस देश में कितना बड़ा आकार ले रही है, और उस धंधे का जो प्रमुख है वही सबसे बड़ा दानदाता है सरकार के लिए। ये एक बड़ा जो इशू है। मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके जरिए तो उसकी डिटेल्स पता होंगी, यूनिक नंबर्स के जरिए काफी और जानकारी पैदा होगी, और उसमें स्टेट बैंक पर काफी प्रेशर पड़ेगा। एक मुद्दा इसमें यह है कि जो हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि उसने, उसको जो मिले बॉन्ड्स किसके थे, उसने जो भुनाए, तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? तो मेरा ये मानना है कि वेदांता ग्रुप ने अगर, या मेगा इंजीनियरिंग ने अगर 980 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और उसमें से मान लीजिए कि 100 करोड़ के तृणमूल कांग्रेस को भी दिए हैं, या 200 करोड़ के मान लीजिए बीजेपी को दिए हैं, कांग्रेस को दिए हैं, तृणमूल को दिए हैं, तो वो भी सामने आना चाहिए। और वो कौन सामने लाएगा? अगर आप राजनीति में शुचिता की बात करते हैं तो जो विपक्षी दल, क्योंकि इन लोगों को, दलों को पता है पूरी तरह से कि उनके पास किसका पैसा आया है, क्या वॉलंटरीली अगर बीजेपी डिस्क्लोज नहीं कर रही है तो क्या इन दलों में साहस है कि ये बताएं कि इनको गेमिंग इंडस्ट्री के चीफ ने कितना पैसा दिया, वेदांता ने कितना पैसा दिया, मेगा ग्रुप ने कितना पैसा दिया। मेगा ग्रुप के स्टेक्स अगर तेलंगाना में थे तो क्या बीआरएस बताएगा कि उसने कितना, उसको कितना पैसा मिला है वहां पर? क्योंकि पूरा का पूरा, या वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें चुनाव लड़ने में कांग्रेस भी है, कांग्रेस अब सत्ता में है वहां पर, तो कांग्रेस भी बताए कि उसको मेगा ग्रुप ने कितना पैसा। ये पूरा का पूरा मामला केवल बीजेपी पर फोकस नहीं कर सकते। इसमें अगर हमको जानकारी पूरी निकालना है जी, और जानकारी अगर निकलेगी, ये जो सुप्रीम कोर्ट की आज की जो आपने बात बताई है, इसके जरिए अगर नंबर्स के, बॉन्ड्स के नंबर के जरिए जब ये पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड खरीदा और कौन सा बॉन्ड किस अकाउंट में जमा हुआ, किस पार्टी के अकाउंट में जमा हुआ, उससे बहुत सारी चीजें, मतलब बॉन्ड के नंबर से ये पता चलेगा कि उस नंबर का बॉन्ड किसने खरीदा, बिल्कुल, और उससे ये पता चलेगा कि किस पार्टी के अकाउंट में वो बॉन्ड की राशि एनकैश हुई है। तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। पर मोटे तौर पर जो सामने आया है वो ये आया है कि आम आदमी को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है, मतलब ईडी और इनकम टैक्स और इन संस्थाओं का उपयोग
उसी तरह से किया जा रहा है जैसे कि एक्सट्रैक्शन के लिए, पैसे वसूलने के लिए मोहल्लों में या शहरों में दादाओं का इस्तेमाल होता है कि पूरा का पूरा जो काम है या तो लोगों की आवाज बंद करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें मीडिया भी शामिल है, और या राजनीतिक दलों के मतलब फायदे के लिए, मतलब जिसमें सत्तारूढ़ दल प्रमुख है, वो कर रहा है कि उसको पैसा मिलना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और वो उस चंदे का उपयोग लोगों को खरीदने के लिए, वोट खरीदने के लिए कर रहा है। तो ये राजनीति का पूरा घिनौना जो स्वरूप है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए प्रकट हुआ है, और इसकी जो परतें हैं वो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में खुल जाएगी। जी बिल्कुल समर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।